ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। बीजापुर जिले में माओवादियों द्वारा लगाए गए प्रेशर आईईडी की चपेट में आने से सीएएफ का एक जवान शहीद। सूरजपुर जिले में आज बाघ के हमले में 2 युवकों की मौत, एक अन्य युवक घायल। लोगों को टीबी रोग के प्रति जागरूक करने के लिए रायपुर में स्वास्थ्य संचालक ने हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया। और अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर का 4था दीक्षांत समारोह कल होगा। अब समाचार विस्तार से। बीजापुर जिले में माओवादियों द्वारा लगाए गए प्रेशर आईईडी की चपेट में आने से छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल सीएएफ का एक जवान शहीद हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार मिरतूर थाना क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। इसकी सुरक्षा के लिए तिमेनार कैंप से सीएएफ के कुछ जवान निकले थे। इस दौरान टेकरी के पास असिस्टेंट प्लाटून कमांडर विजय यादव प्रेशर आईईडी की चपेट में आ गए। शहीद जवान को भैरमगढ़ थाने में गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद उनके पार्थिव शरीर को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के राजपुर गांव के लिए रवाना कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस माओवादी घटना की कड़ी निंदा करते हुए शहीद जवान के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है। केंद्र सरकार ने देश में अरहर दाल के स्टॉक की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के सहयोग से आयातकों, मिलों और व्यापारियों के पास मौजूद स्टॉक पर नजर रखेगी। यह फैसला उन खबरों के बाद किया गया जिनमें बताया गया था कि अच्छी मात्रा में आयात के बावजूद व्यापारी बाजार में अरहर के स्टॉक की बिक्री नहीं कर रहे हैं। केंद्रीय खाद्य अपर सचिव निधि खरे की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार आने वाले महीनों में कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि की स्थिति में आवश्यक उपाय करने के लिए घरेलू बाजार में अन्य दालों के स्टॉक की स्थिति पर भी बारीकी से नजर रखे हुए है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल राजनांदगांव जिले में 105 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। छुरिया विकासखंड में आयोजित कंवर महोत्सव और किसान महासम्मेलन में श्री बघेल ने कुर्मदा और कल्लू बंजारी में सहकारी बैंक और आम गांव में धान खरीदी केंद्र खोलने सहित अनेक घोषणाएं की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजनांदगांव जिले में किसानों की संख्या और खेती के रकबे में 2.5 गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश के किसान अब वैज्ञानिक तरीके भी अपना रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने छुरिया में पंचायत कैफे का शुभारंभ किया। इस कैफे का संचालन बिहान महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जाएगा। प्रदेश में तंबाकू नियंत्रण की नीतियों और कार्यक्रमों को प्रभावी तरीके से लागू करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में स्वास्थ्य विभाग, आबकारी विभाग, पुलिस विभाग, उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा विभाग के राज्य तथा जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के राज्य नोडल अधिकारी डॉ कमलेश जैन ने बताया कि तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान के लिए जारी दिशा निर्देशों को सभी शैक्षणिक संस्थानों में अनिवार्य रूप से लागू किया जाना है। नारायणपुर जिले के माओवाद प्रभावित धनोरा गांव में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल द्वारा कल सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें हिकपुला, इडनौर, झोरी, मडमनौर और राजपुर गांव के ग्रामीण और स्कूली बच्चे शामिल हुए। बच्चों को शिक्षण सामग्री भी वितरित की गई। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों और बच्चों को समाज की मुख्य धारा में जुड़ने के लिए शासन की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही बच्चों को नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए प्रेरित किया गया। इस मौके पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर भी लगाया गया। वहीं सुकमा जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ द्वारा सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत 30 आदिवासी छात्र छात्राओं को निःशुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लोगों को टीबी रोग के प्रति जागरूक करने के लिए आज रायपुर में स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक भीम सिंह ने हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने सभी से अपील की कि वे एकजुट होकर इस वैश्विक बीमारी के खिलाफ लड़ाई में शामिल हों और इसके उन्मूलन में सहयोग करें। राज्य क्षय अधिकारी डॉ धर्मेंद्र
घवई ने बताया कि लोगों को टीबी के प्रति जागरूक करने राज्य में 13 अप्रैल तक अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से अभियान चलाया जा रहा है। इनमें शपथ ग्रहण, नुक्कड़ नाटक, रैली और टीबी के मरीजों को निःशुल्क पोषण आहार वितरण जैसी गतिविधियां शामिल हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। सूरजपुर जिले में आज बाघ के हमले में 2 युवकों की मौत हो गई, वहीं एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना ओडगी ब्लॉक के कालामाजन गांव की है। ये तीनों युवक आज सुबह लकड़ी बीनने के लिए जंगल गए थे। इसी दौरान बाघ ने उन पर हमला कर दिया। इस दौरान एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 अन्य युवकों ने बाघ पर कुल्हाड़ी से हमला कर किसी तरह अपनी जान बचाई। हमले में बुरी तरह से घायल एक अन्य युवक की भी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वन विभाग के अनुसार कुल्हाड़ी के हमले से बाघ भी घायल हुआ है। वन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों को जंगल की ओर नहीं जाने की सलाह दी है। इस घटना के सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने एहतियात के तौर पर गांव के स्कूल को फिलहाल बंद रखने को कहा है। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान हुए अलग अलग हादसों में 5 मजदूरों की मौत हो गई, वहीं 3 मजदूर घायल हो गए हैं। सक्ती जिले के बाराद्वार थाना क्षेत्र के खमहरिया गांव में सड़क निर्माण कार्य के दौरान 5 मजदूर करंट की चपेट में आ गए। इस हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिनका इलाज चांबा के अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं कोरबा जिले के दर्री थाना क्षेत्र में कल NTPC प्लांट में सुधार कार्य के दौरान एक मजदूर करीब 25 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गया। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया है, जहां डॉक्टरों ने मजदूर को मृत घोषित कर दिया। इस बीच बालोद में मकान निर्माण कार्य के दौरान 2 मजदूर 4थी मंजिल से गिर गए। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, वहीं गंभीर रूप से घायल एक अन्य मजदूर को राजनांदगांव के अस्पताल में भर्ती किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर का 4th दीक्षांत समारोह कल 28 मार्च को होगा। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन करेंगे। समारोह के मुख्य अतिथि फिजी गणराज्य के भारत में उच्चायुक्त कमलेश शशि प्रकाश होंगे। समारोह में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को 58 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। सूरजपुर अंचल की अधिष्ठात्री देवी मां बागेश्वरी के धाम में 3 दिवसीय कुदरगढ़ महोत्सव का आगाज कल लोक पारंपरिक गीतों के साथ हुआ। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ प्रेमसाय सिंह टेकाम ने इस महोत्सव का शुभारंभ किया। पहले दिन जाने माने कलाकारों ने अलग अलग विधाओं में सुरमई गीत संगीत प्रस्तुत किया। संसदीय सचिव परसनाथ राजवाड़े ने समारोह की अध्यक्षता की। रायपुर में महिलाओं के लिए आयोजित 10 का दम तीरंदाजी प्रतियोगिता में खेल अकादमी बिलासपुर की तुलेश्वरी खुसरो ने गोल्ड मेडल हासिल किया है, वहीं इसी अकादमी की दिव्या यादव ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। भारतीय खेल प्राधिकरण और प्रदेश आर्चरी एसोसिएशन द्वारा इस स्पर्धा का आयोजन किया गया था। उधर भुवनेश्वर में खेली गई अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज शतरंज प्रतियोगिता में राजनांदगांव की 2 खिलाड़ियों ऊषा चटर्जी और अफशा परवीन ने रजत पदक हासिल किया है। इधर गुवाहाटी में आयोजित 4थी एशियाई खो खो चैंपियनशिप में भारतीय रेलवे की पुरूष खो खो टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया है। इस टीम में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 2 खिलाड़ी भी शामिल हैं। राजनांदगांव में खेली गई वेस्ट जोन हॉकी चैंपियनशिप के दोनों वर्गों का खिताब मध्यप्रदेश की टीम ने जीत लिया है। बालिका वर्ग में जहां मध्यप्रदेश ने महाराष्ट्र को हराकर खिताब अपने नाम किया, वहीं बालक वर्ग में मध्यप्रदेश ने रोमांचक मुकाबले में राजस्थान की टीम को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। विजेता खिलाड़ियों को महापौर हेमा देशमुख ने पुरस्कार वितरित किया।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली 5 ट्रेनों में एक अतिरिक्त कोच की सुविधा अस्थायी रूप से उपलब्ध कराई जा रही है। बिलासपुर कोरबा पैसेंजर स्पेशल ट्रेन में यह सुविधा बिलासपुर से 1 अप्रैल से 30 जून तक उपलब्ध रहेगी। वहीं कोरबा इतवारी बिलासपुर शिवनाथ एक्सप्रेस में यह सुविधा कोरबा से इसी अवधि तक और इतवारी से 2 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। इतवारी बिलासपुर एक्सप्रेस में 2 अप्रैल से 1 जुलाई तक अतिरिक्त कोच की सुविधा दी जाएगी। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आज फिर मौसम में बदलाव हुआ और राजधानी रायपुर सहित कई जिलों में दिन भर धूप छांव की स्थिति बनी रही। मौसम विभाग के अनुसार इस समय मध्य छत्तीसगढ़ से दक्षिण तमिलनाडु, विदर्भ, तेलंगाना और अंदरूनी कर्नाटक तक एक द्रोणिका बनी हुई है। वहीं एक अन्य द्रोणिका ओडिशा, बिहार और झारखंड तक विस्तारित है। इसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ में कल 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। वहीं अगले 2 दिनों में प्रदेश का अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी सैलजा 2 दिवसीय प्रवास पर कल रायपुर पहुंच रही हैं। वे राजीव भवन में आयोजित प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगी। 29 मार्च को वे पत्रकारों से रूबरू होंगी। दुर्ग जिले के छावनी थाने में पदस्थ एक सिपाही को निजता के मौलिक अधिकार का हनन करने के आरोप में पुलिस अधीक्षक ने लाइन अटैच कर दिया है। उन्होंने इस मामले की विभागीय जांच करने के आदेश भी दिए हैं। सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल खैरागढ़ की कांग्रेस विधायक यशोदा वर्मा के बेटे प्रवीण वर्मा की आज रायपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। गुवाहाटी में आयोजित राष्ट्रीय हैंडबॉल जूनियर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए गए छत्तीसगढ़ टीम के एक खिलाड़ी सिराज खान की कोलकाता की हुगली नदी में डूबने से मौत हो गई है। भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी की रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ शाखा और सहयोग ग्रुप द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इसमें एनआईटी के छात्र छात्राओं ने रक्तदान किया। और बेमेतरा पुलिस ने स्थानीय बस स्टैंड से 12 किलो गांजे के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बीजापुर जिले में माओवादियों द्वारा लगाए गए प्रेशर आईईडी की चपेट में आने से सीएएफ का एक जवान शहीद। सूरजपुर जिले में आज बाघ के हमले में 2 युवकों की मौत, एक अन्य युवक घायल। लोगों को टीबी रोग के प्रति जागरूक करने के लिए रायपुर में स्वास्थ्य संचालक ने हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया। और अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर का 4था दीक्षांत समारोह कल होगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।